जब हेयरिंग पर रजब भट्ट साहब तशरीफ़ लेके आए, यही वकला उनको अजरक पहना रहे थे, यही वकला उनकी तमादारी कर रहे थे, उनको वेलकम कर रहे थे। उसमें आपने मिमिक्री की वकला की, आपने वकला को तजलील किया, वकला के लिए आपने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, आप पूरी एक लैंग्वेज की मिमिक्री कर रहे थे, उर्दू लैंग्वेज की मिमिक्री कर रहे थे। उनको समझा के आए थे कि ये आपने व्लॉग बनाना है ताकि इश्तिहाल हो, इश्तिहाल के बुनियाद पर यहाँ से केस की ट्रांसफ़र मांगेंगे ये लाहौर या पिंडी की तरफ। रजब भट्ट आते हैं, उनके साथ जो है वो उनके वकील आते हैं अली अशफाक, और उनके साथ जो है वो काफ़ी सारे प्राइवेट लोगों का एक जत्था आता है। अली अशफाक आते ही जो है वो हमारे एक वकील साहब के साथ वो वहाँ पे जो है वो ज़ुबानी गुत्थम गुत्था हो जाता है। पर्पसेस क्या हैं जी? सिर्फ दो पर्पसेस हैं इसके पीछे। नंबर वन, आप कंप्लेनेंट को हिरास कर रहे हैं। एप्लीकेशन दी सिटी कोर्ट के SHO को, थाना सिटी कोर्ट है नहीं, उस SHO को आपने एप्लीकेशन दी। आपने एप्लीकेशन किस चीज़ की दी कि इनका लाइसेंस सस्पेंड कर दो SHO साहब। चंद तबका है जो अपने मकसद के लिए और अपने व्यूअर बढ़ाने के लिए गालियाँ दे। वकला एक महज़ब पेशा है और हमेशा मजलूमों का आवाज़ बना है कि रजब भट्ट ने वकला को उकसाने की कोशिश की, वकला के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की। उसने क्या किया कि अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो बनाई। वीडियो में उसने कहा कि ये वकील जो है वो कीड़े मकोड़े हैं। कराची के सिटी कोर्ट में यूट्यूबर रजब भट्ट पर वकला की जानिब से तशद्दुद के बाद मामला मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है और मियां अली अशफाक एडवोकेट जो कि रजब भट्ट के वकील हैं, उन्होंने दो वकला रियाज अली सुलंगी और अब्दुल फतेह चांडियों के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया है। इसके अलावा 20 से 25 मजीद वकला को भी नामजद किया गया है। मुकदमा मियां अली अशफाक की जानिब से उनकी मुद्दत में दर्ज किया गया है कराची के सिटी कोर्ट थाने में, जिसमें जान से मारने की धमकियां, तशद्दुद और दीगर दफात के साथ साथ 3 लाख रुपए रजब भट्ट के चोरी होने के भी इल्जामात आयद किए गए हैं। मुकदमे में 2 वकला नामजद हैं और उसके बाद फिर मजीद कार्रवाई जो कानूनी है वो शुरू कर ली गई है। कल से ये मामला मजीद सीधा इख्तियार कर चुका है। कराची की खासतौर पर वकला बिरादरी रजब भट्ट के ऊपर वकला की जानिब से तशद्दुद के मामले पर क्या कहती है, उनसे जानते हैं, तो आप हमारे साथ रहिए। यूट्यूबर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया सिटी कोर्ट में, कराची बार का नाम आ रहा है, कराची बार के वहाँ नारे भी लग रहे थे, क्या वजह थी सर? मैं इस तरह के जो भी एक्ट्स होते हैं उसको तो कंडेम करता हूँ, पर इसका जो पस मंज़र है, इससे पहले जब हेयरिंग पर रजब भट्ट साहब तशरीफ़ लेके आए, यही वकला उनको अजरक पहना रहे थे, यही वकला उनकी तमादारी कर रहे थे, उनको वेलकम कर रहे थे, क्योंकि सिंध की सकाफत है वेलकम करना। आपने उसके बदले में क्या किया? आपने शुक्रिया अदा नहीं किया। आपने नेक्स्ट डे जाके एक ब्लॉग बनाया, उसमें आपने मिमिक्री की वकला की, आपने वकला को तजलील किया, वकला के लिए आपने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। और सबसे बड़ी जो मुझे दिल दुखोने वाली बात हुई, वही बात ये हुई कि आप पूरी एक लैंग्वेज की मिमिक्री कर रहे थे, उर्दू लैंग्वेज की मिमिक्री कर रहे थे कि यूँ बोलते हैं, वो बोलते हैं। यार ये भी तो चीज़ें देखें। और मुझे जो हत्तुल ऐन मुझे जो खदशा है वो इन्होंने ये मशवरे के साथ अपने जो इनके फाजिल दोस्त हमारे हैं जो इनको लेके आए थे, उनको समझा के आए थे कि ये आपने व्लॉग बनाना है ताकि इश्तिहाल हो, इश्तिहाल के बुनियाद पर यहाँ से केस की ट्रांसफ़र मांगेंगे ये लाहौर या पिंडी की तरफ। और ये यहाँ पर वो इश्तिहाल हुआ, वो इश्तिहाल हुआ क्यों? क्योंकि कराची बार ने एक स्ट्राइक कॉल की हुई थी। कलोड़ो साहब हमारे मेंबर हैं कराची बार के, जिनका घर पुलिस ने इलीगली डिमोलिश किया और उनके घर वालों को कन्फाइन किया। उसके लिए एक इज्तिमाई सब वकील, हम अपना काम भी छोड़कर हम छोड़ के बैठे थे अपने वकील भाई के साथ। अगर लाहौर से आप आए हैं, आप एक दिन का इंतज़ार कर सकते थे, हम आपकी मेहमान नवाजियाँ करते, हम आपको इधर भाइयों की तरह अपने साथ आपको रखते। एक दिन का आप इंतज़ार करते, नेक्स्ट दिन आप उधर दरवाजे पर वकीलों के साथ लड़े। आपके साथ जो प्राइवेट लोग थे, आप उस वीडियो में भी नज़र आ रहे हैं, प्राइवेट लोगों का क्या काम था उस दिन में, जो केस में ना मुद्दई हैं ना उस केस में वो गवाह हैं, कुछ भी नहीं है, तो प्राइवेट लोग किस लिए इधर आए हुए थे? सर वकील तो कानून की बात करते हैं यहाँ, सर हम कानून की बात कर रहे हैं ना सर। कानून के मुताबिक आप प्राइवेट लोगों को ला के उकसा सकते हैं। आपने जो मिमिक्री की कानून के मुताबिक आप की जा सकती है। आप लोगों को प्रोवोक कर रहे थे, इसने रजब भट्ट ने इन कम्युनिटी इन लार्ज उर्दू स्पीकिंग की मजाक उड़ाई है। वो जो उसने ज़बान उधर इस्तेमाल की वो मजाक उड़ाई है, ये वो प्रो कर रहा था। वो ये खुद चाह रहा था कि इस तरह का कोई ज़्यादा इश्तिहाल हुआ भी नहीं है। धक्कम पेल उस पर हुई जब इनके जो साथ प्राइवेट लोग थे उन्होंने धक्कम पेल की। जब इनका इशू हुआ तो इन्होंने कराची बार को क्यों नहीं गवारा समझा, मियां इशफाक साहब ने जाके रुजू करते। जब 2 इंडिविजुअल का मसला है आप उधर ले जाके हल कर सकते थे। मगर वही वकला जो आपके लिए अजरक लेके खड़े थे एक हेयरिंग पहले, दूसरी हेयरिंग पे आपके साथ नाराज़ क्यों हुए? वजह यह है कि आपने उनकी तस्लील की है। ये तस्वीर का एक रुख दिखाया कर, ये एक पूरा मैनेज प्रोपोगंडा है। ये जो लोग यहाँ ये जो वापस आए ना, एक शर्त पे आए। इन्होंने इनके 2-4 पॉलिटिकल मोटिव्स हैं। एक तो इनका वन ऑफ द मोटिव जो मुझे पता है, जो कर रहे हैं, इस पर काम भी कर रहे हैं सक्सेसफुली, आज ये सवाल उठ रहे हैं, वो वकला का
जो चेहरा है, जो बास का चेहरा है, उसको बस मस्क करने की कोशिश करेंगे पूरे मुल्क में नेगेटिव मैसेज देकर। मगर वकील इंशाल्लाह अपने राइट्स के लिए खड़े होते हैं और खड़े रहेंगे। हम कानूनन उनको कहेंगे कि आप प्रेफर करते हैं, आप कानूनन जंग के कराची बार में लड़ना चाहते हैं, वेरी वार्मली वेलकम। हम तमाम बारें हैं, जब लाहौर बार की कोई स्ट्राइक हो, अगर इधर से मैं चल के भी जाऊं, इतने सेंसिटिव इशू पर कि हो स्ट्राइक के उनके किसी एक मेंबर का घर डिमोलिश हो, उसके घर वालों को कन्फाइन किया हो पुलिस ने इलीगली, और स्ट्राइक कॉल की, मैं कहूँगा बज़िद हो जाऊँगा कि नहीं प्राइवेट बंदे भी घुसाऊँगा, तुम कौन होते? मैं अपने भाइयों के साथ खड़ा होऊंगा, मैं अपने वकील भाइयों की सिंपैथी में खड़ा होऊंगा। ये उनको करना चाहिए था, अच्छा गेस्चर देना चाहिए था। मियाँ इशफाक साहब जब भी आते हैं बड़ा उनको वेलकम करते हैं इधर इस शहर के अंदर, क्योंकि हमारे भाई हैं, हर किसी को प्रैक्टिस करने का हक होता है, पर भाई भाई के साथ खड़ा हुआ अच्छा लगता है। भाई ऐसा नहीं होता कि किसी भी के स्टेज ड्रामा जो सजाया गया है, ये स्टेज ड्रामा सिर्फ और सिर्फ फ़कत एक वजह से सजाया गया है कि पूरे मुल्क के अंदर वकला के चेहरे को मस करें, बारों के चेहरे को मस करें, उनके करैक्टर को मस करें। क्यों कि एक बार रह गई हैं जो पूरे इस निज़ाम जो काबिज़ हुआ हुआ है, जो पंजा जिसने गाड़ा हुआ है, उसके खिलाफ बात करते वकील करते हैं, उसको आप मलाइन करने की कोशिश की जा रही है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। रजब भट्ट के लिए हमें एज ए इंडिविजुअल उसके प्रोफेशन के लिए हमारे पास एहतराम है, और उसको भी एहतराम रखना चाहिए वकीलों के प्रोफेशन का। थैंक यू सर। मलिक साहब, जो दो वकला रियाज अली सोलंकी साहब और फ़तेह चांडियो साहब के ऊपर अब तो मुकदमा भी दर्ज हो चुका है, तो ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि वकील जैसे बदमाश हैं? नहीं जी, ये तासुर तो हमेशा से ही दिया जाता है। असल में देखें, वकील बात करता है कानून की, और कानून के रास्ते जो है वो थोड़े से मुश्किल होते हैं। अब बस थोड़ा सा ना सीक्वेंस से चलते हैं। बेसिकली देखें 295 का ये केस है, तौहीन मज़हब का केस। अच्छा, ये ओपन एंड शट केस है, ओपन एंड शट केस है। इसमें बस सिर्फ एक वीडियो प्ले होगी, आपको खुद को नज़र आ जाएगा कि भी किस तरीके से, वो तो खैर केस के मेरिट्स हैं। अब आप देखें कि सुबह के वक्त पे ये आते हैं, रजब भट्ट आते हैं, उनके साथ जो है वो उनके वकील आते हैं अली अशफाक, और उनके साथ जो है वो काफ़ी सारे प्राइवेट लोगों का एक जत्था आता है। अली अशफाक आते ही जो है वो हमारे एक वकील साहब के साथ वो वहाँ पे जो है वो ज़ुबानी गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, काफ़ी सारी बातें होती हैं। ये एक सीरीज़ चलती है, आपकी प्रोवोकेशन की सीरीज़ चलती है, जिसमें जो है वो अली अशफाक जो है, अच्छा आप ये देखें कि हमारा मेंबर जो है वो आगे आगे चल रहा है और अली अशफाक उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, मुस्तकिल वो उसको प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में उनका ही अपना एक प्राइवेट गार्ड उनको अली अशफाक को कह रहा है कि आप आपस में बात नहीं करें, वो उनको समझा रहा है सारी चीज़ें। अच्छा, वो चीज़ नहीं उनकी कामयाब हो सकी, तो उसके बाद जो है वो अब ये आगे जो है, अब इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा, सबने देखी है कि वो जिस तरीके से वो मिमिक्राइज कर रहे हैं उसको, और साथ में कह रहे हैं कि जी आपकी वर्थ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये सारी चीज़ें वो उन्होंने कहीं, और उसके बाद जो है वो कहने के बाद यहाँ पे आई। मैं नहीं ये क्लेम करूँगा कि भी जी चूँकि हमने इनको अजरक पहनाई थी और ये हमारा एहतराम करते, भाई हमने अपनी रिवायात के मुताबिक एक्ट किया था, आप अपनी रिवायात के मुताबिक एक्ट करो। ये सारा सिलसिला होने के बाद अब ये यहाँ पे आ गए। अब पर्पसेस क्या हैं जी? सिर्फ दो पर्पसेस हैं इसके पीछे। नंबर 1, आप कंप्लेनेंट को हिरास कर रहे हैं FIR करवा के। आपकी जो एप्लीकेशन है, आप देखें कि आपके पीछे कैसा माशाल्लाह तगड़ा नेटवर्क काम कर रहा है कि आपने एप्लीकेशन दी सिटी कोर्ट के SHO को, थाना सिटी कोर्ट है नहीं, उस SHO को आपने एप्लीकेशन दी। आपने एप्लीकेशन किस चीज़ की दी कि इनका लाइसेंस सस्पेंड कर दो। SHO साहब, आप लाइसेंस सस्पेंड कर दें, उस पर जो है वो अब जो है वो FIR हो गई है। वो किस लिए हुई है? क्योंकि भी वकला जो हैं, चांडियो साहब जो हैं, वो अपने केस की पैरवी ना करें। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या होगा कि एप्लीकेशन फ़ाइल होगी कि जी हमें वहाँ पे जान का ख़तरा है, हम पहले भी वहाँ पे गए थे तो हम लोगों पे हमला हो गया था, तो वो उस हमला होने की वजह से हम लोग जो है अब ये इस केस की यहाँ पे मुंतकिली जाते हैं जहाँ पे हमें जजेस गेट में से गुजारा जाता है। उस जगह पे हमें दे दें जहाँ पे जजेस गेट में से हम लोग जाते हैं, जहाँ पे हमारे लिए जो वो पूरी, यानी कि आप कह रहे हैं कि वकला को उकसाया गया, एक स्टंट था? सर बिल्कुल स्टंट था। देखिए 2 पर्पजेस थे उस स्टंट के। नंबर 1 कि आपको व्यूअरशिप मिले, रोजी रोटी चले, ठीक है, और दूसरा ये था कि भी हम वहाँ पे जाएं और वहाँ पे कोई ऐसा वाक़या हो, कोई अनटूवर्ड एक्सीडेंट हो, इंसिडेंट हो। अच्छा देखिए, सुबह के वक्त पे भी कोई रिएक्शन नहीं था। अली अशफाक ने यहाँ पे आके सबको जो है वो प्रवोक किया, और ना बिल्कुल जो है वो प्रवोक किया, और वो उसके साथ चांडियो साहब के साथ आप देख सकते हैं वो आगे आगे जा रहे हैं, उनके पीछे चलते आ रहे हैं। ये किस किस्म की वकालत है? तुम लोग किस किस्म की वकालत करते हो? अब वो बात में कह रहे हैं पर्चा करवा दो, पर्चा करवा दो। मियाँ साहब पता है हमें भी,
कि आप कहाँ कहाँ वकालतनामे लेके पहुँचते हैं, कैसे जो है वो आप हर हाई प्रोफाइल केस में जाके जो है वो अपने आप को हाईलाइट करवा रहे हैं। ये आपको जो है वो पब्लिसिटी स्टंट के जो शौक पड़ गए हैं, ठीक है, उसके लिए आप जो है वो वकला की सियासत को इस्तेमाल नहीं करें। हमने यहाँ पे आपको रिस्पेक्ट दी क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डेली बेसिस से पूरे पाकिस्तान से वकला आते हैं, वो यहाँ पे आके हमारे पास ठहरते भी हैं। हम उन लोगों के लिए उनकी पूरी खातिरदारी का भी बंदोबस्त करते हैं। हम लोग उनको इज़्ज़त के साथ रिसीव भी करते हैं और इज़्ज़त के साथ रुखसत भी करते हैं। और आप यहाँ पे आके जो ये अपनी ये जो सियासत चलाना चाह रहे हैं ना छोटी सी, आप भी अपना रजब भट्ट, आपको एक अच्छा पार्टनर मिल गया है। मैं मशवरा दूंगा, अब आप वकालत के साथ साथ अपना एक व्लॉग का चैनल भी बनाएं और वहाँ पे व्लॉग करें। अल्लाह पाक बरकत देंगे, आप अच्छे पैसे कमा लेंगे, हमारे प्रोफेशन को बदनाम नहीं करें, ठीक है। आपने वैसे भी अपनी काबिलियत के पोल खोल दिए हैं। आपने थाना सिटी कोर्ट के SHO को ये एप्लीकेशन दे के कि वकील साहब का लाइसेंस सस्पेंड कर दो, हमें पता लग गया कि आप किस लेवल की वकालत कर रहे हैं। जौन सा वकला को पूरी दुनिया में गालियां पड़ रही हैं कल के एक्ट के बाद। सर ये चंद तबका है जो अपने मकसद के लिए और अपने व्यूअर बढ़ाने के लिए गालियां दे रहा है, और वकला एक महज़ब पेशा है और हमेशा मज़लूमों का आवाज़ बना है, हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती के लिए सफ़े अव्वल में वकला रहा है। और कल जो सिटी कोर्ट में इंसिडेंट हुआ रजब भट्ट के हवाले से, रजब भट्ट ने, जैसे मेरे पहले भी दोस्तों ने कहा है कि रजब भट्ट ने वकला को उकसाने की कोशिश की, वकला के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की। कल एक स्ट्राइक की और नसीर मोहम्मद कलोड़ो के इशू के हवाले से उसका जो 2 डबल मर्डर हुए थे उसके खिलाफ कराची बार एसोसिएशन ने स्ट्राइक कॉल दी हुई थी। जितने भी साइलिन थे सारे बाहर खड़े थे और ये वहाँ से लाहौर से आके 4-5 गार्ड सिक्योरिटी लेके आके और कुछ कैमरा मैन लेके आके ये जो है कि ये जानबूझ के ये करना चाह रहा था। और मैं तो समझता हूँ कि ये रजब भट्ट अपनी जो मियाँ साहब की फ़ीस है वो इससे टिकटॉक से जो है कि कमा के उसको देना चाह रहा था कि जिस तरीके से इस किस्म का कोई वाक़या पेश आ जाए और जो है कि इसके व्यूअर बढ़ जाए। अब देखें लंदन में जो इतना इसका तो टिकटॉक या यूट्यूब या कोई और चैनल नहीं चल रहा था, उसको इतनी पजीराई नहीं मिल रही थी। पाकिस्तान में आके जिस तरीके से उसने अपनी पजीराई दोबारा उसने ली है, जूते खा के उसने पजीराई ली है जिस तरीके से, तो मैं समझता हूँ कि उसने अपनी मनमानी करते हुए वकला के साथ बदतमीज़ी की, वकला के साथ गालियाँ गलौज की और वकला की मिमिंग बनाई। 2 दिन पहले चैलेंज करके कहा कि मैं सिटी कोर्ट आऊँगा, जिसको जो करना है जाके करे। फिर वही बंदा जब गेट से इंटर होता है, वही बंदा जाके अपने कैमरामैन के साथ, जैसे उसको पता है कि मेरे ऊपर हमला होगा या मैं किसी को उकसा दूंगा, अपना ही इसका वकील जो है कि उसको कह दिया कि आप थोड़ा शोर कर दीजिएगा, वकील खुद पे खुद आ जाएंगे। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, वकील जो है कि हमेशा मजलूमों का आवाज़ बने हैं। वकील हमेशा पाकिस्तान और आइन की बालादस्ती, पाकिस्तान की जो है कि उसके वकार के लिए वकील हमेशा आगे सफ़े अव्वल में रहे। ये चंद एक जो है कि कुछ लोग हैं जो कि किसी के कहने पे और वकला का नाम बदनाम करने के लिए उनको गालियाँ दे रहे हैं या उनका जो है कि नाम बदनाम कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नाम बदनाम नहीं होगा, चंद लोगों के कहने पे नहीं होगा। हमेशा लोगों ने देखा है, रजब भट्ट की भी पिक्चर पूरे पाकिस्तान को पता है, पर लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि रजब भट्ट है कौन, कहाँ से आया और किस तरीके से यूट्यूब पे अपने व्यूअर बढ़ाने के लिए किस तरीके से कौन सी पोस्टें लगाता है और लोगों की नेगेटिविटी फैलाता है और लोगों को प्रोवोक करता है। तो मैं उसकी कल रजब भट्ट की वजह से जो है कि कल उसकी मैं मजम्मत करता हूँ और हम हमेशा जो है कि आइन और कानून के बालादस्ती के लिए हमेशा हम आगे रहें और हमेशा हम अपने वकला भाइयों के साथ और मजलूम आवाम के साथ। कल का जो वाक़या हुआ है उसके बाद पूरी वकला कम्युनिटी बदनाम हुई है, बल्कि पूरी दुनिया से गालियाँ पड़ रही हैं। तो आप नहीं समझते कि जिस तरह रजब भट्ट कर रहे थे, वकला ने भी उससे बढ़ के जवाब दिया, सोशल मीडिया पे भी सॉफ्टवेयर अपडेट करने की बात कर रहे हैं और फिर कराची बार का बीच में नाम आ रहा है। अब जो ख़ासतौर पर संजीदा लोग हैं वो समझते हैं कि कराची बार ने हालिया दिनों में जो तरमीम हुई उसमें एहतजाज किए, पूरी दुनिया में पाकिस्तान में नाम बनाया था, उसको बदनाम कर दिया गया। तो आप लोग इस वाक़े की मजम्मत नहीं करते और उन वकला से जिन्होंने तशद्दुद किया उनसे अलहदगी का ऐलान नहीं करते? मसला ये है कि उन दोनों वकला को मैं जानता हूँ, वो एज ए प्रैक्टिस लायर है, यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं अपने वकालत के शोबे में। और दूसरी बात कि रजब भट्ट की पहले मैंने भी एक साइड देखी थी, जब मैंने दूसरी साइड देखी तो फिर मुझे पता चला कि वो एक बंदा पहले आया हुआ था, इंटीरियम बेल दी कोर्ट की तरफ से उसको, और उसके बाद उसको हमारे जो सिंधियों की एक रवायत है कि जब भी मेहमान हमारे पास आता है तो उसको सिंधी टोपी और अजरक पहनाते हैं। इसी रवायत के हमने रखते हुए रजब भट्ट को हमने सिंधी टोपी और अजरक पहनाई। आपने देखी होगी कि उसने एक तारीफ़ भी की, उसको ये जो इज़्ज़त थी वो उसको हज़म नहीं हुई। उसने क्या किया कि अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो बनाई। वीडियो में उसने कहा कि ये वकील जो है वो कीड़े मकोड़े हैं
اور ایک برساتی مینڈک کہا. اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے کہا, رجب بٹ نے ایک ویڈیو ایک اور بھی ہے, اس میں کہا کہ ان کی لیول نہیں ہے, ان کی ورتھ نہیں ہے. یعنی کہ آپ کو جو کہ عزت وکیلوں نے, جو کراچی کے وکیلوں نے, سندھ کے وکیلوں نے جو دی تھی, آپ نے اس کا الٹا کام کر دیا. لیکن پھر بھی وکیلوں نے اس کے اوپر پہلے ہاتھ نہیں اٹھایا. اس کے ساتھ 7-8 لوگ اور بھی آئے, کیونکہ یہ ایک ٹک ٹاکر ہے. جب بھی یہاں پہ سٹی کورٹ میں آتا ہے, ایک ٹک ٹاک بناتا ہے. پہلے بھی آپ نے اس کی ویڈیو دیکھی ہوگی کہ لوگ چل رہے ہیں اس کے ساتھ, پولیس والے بھی چل رہے ہیں اس کے ساتھ, اور یہ جو ہے ٹک ٹاک بنا رہا ہے. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان وکیلوں نے غلط کیا, میں نہیں کہوں گا, کیونکہ سارا میں نے دیکھا ہوا ہے یوٹیوب چینل پہ تقریباً اس کی جو پرانی ویڈیوز دیکھیے, یہ صرف اپنی ویوز بڑھانے کے لیے ایسی حرکات کرتا ہے تاکہ وکیلوں کا ایک نام بدنام ہو. الحمدللہ وکیل جو ہے ایک قانون کا رکھوالا ہے. جیسے ببلو دھرنے میں تھا, وہاں پہ وکیلوں نے, آپ کو بتایا کہ 13 دن وکیلوں نے وہاں پہ ببلو دھرنے میں گزارے تھے, لیکن کسی کو بھی وکیلوں نے کوئی نقصان نہیں دیا تھا. اس امن کی دھرتی ہے, اور ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو باہر کے صرف اپنے ویوز بڑھانے کے لیے, صرف اپنا پیسہ کمانے کے لیے ایک کمیونٹی کو بدنام کرتے ہیں, تو میں نہیں کہوں گا کہ وکیلوں نے غلط کام کیا ہوا ہے. آپ کسی کو پرووک کرتے ہو, آپ کسی کو تنگ کرتے ہو, تو لازمی وہ بندہ بھی آپ کو ریئیکٹ. سر وہ کہہ رہے ہیں جو ایف آئی آر درج ہو گئی ریاض سولنگی صاحب کے اور فتح چانڈی صاحب کے اوپر, وہ جان سے مارنے کی دھمکیاں اور دیگر کے ساتھ ساتھ 3 لاکھ روپے چوری بھی ہو گئے رجب بٹ کے کل. سر یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے کہ آپ کے 3 لاکھ چوری ہو گئے اور آپ اپلیکیشن دے رہے ہیں, تھانوں ایس ایچ او کو دے رہے ہیں. میں تو کہوں گا یہ جو میاں صاحب بیرسٹر صاحب ہے, اس کو یہ کہوں گا کہ تھوڑا وہ پڑھے لکھے, اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ بار کونسل کہاں ہوتی ہے, بار ایکٹ کا کیا ہوتا ہے. آپ نے اپلیکیشن موو کیے تھانے کے پاس, وہ کہہ رہے ہیں کہ وکیلوں کا لائسنس سسپینڈ کریں. کیا ایس ایچ او کے پاس پاورس ہیں ہمارے وکیلوں کے لائسنس سسپینڈ کرنے کے لیے؟ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو اس نے جو ساری اسٹوری جو ڈالی ہوئی ہے, وہ ایک من گھڑت ڈالی ہوئی ہے. وکیلوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی پیسوں کے لیے, وکیل پیسے خود کماتے ہیں. وکیلوں کا کیا کام کہ یہ اس پہ پیسے چوری کرے گا کسی کے, اس کے خود کے ہی بندے ہوں گے. ایک مینیج کر کے ان لوگوں نے اسٹوری بنائی ہوئی ہے تاکہ ہماری وکلا کمیونٹی بدنام. سر یہ معاملہ بڑھے گا, ختم ہوگا ابھی, کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس معاملے کو سلجھانے کی طرف جانا چاہیے. کراچی بار کو ایک رول ادا کرنا چاہیے. ہماری سندھوں کی دیکھیے, سندھ کی جو ایک روایت ہے, دونوں کو بٹھا کے آپس میں گلے لگانا چاہیے. اس کو بھی گلے لگانا چاہیے رجب بٹ کو, جو وکیلوں کے ساتھ اس نے جو بدتمیزی کی ہوئی ہے. کیونکہ تقریباً میں نے دیکھا ہوا ہے کہ کسی یوٹیوبر چینل نے یا کسی نیوز نے رجب بٹ کی جو اس کا ایکٹ تھا اس کی کوئی کنڈیم نہیں کی ہے. ہر بندہ یہاں پہ چاہ رہا ہے کہ وکیل اپنے وکیلا برادری کی کنڈیم کریں, کہ بھائی کنڈیم کیوں کریں. آپ ایک بندے کو اوپنلی, آپ ایک بندے کو آپ بول رہے ہو کہ اس کی لیول نہیں ہے, اس کی ورتھ نہیں ہے, اور کیڑے مکوڑے آپ گالیوں پہ اتر آؤ گے تو آپ کو ریئیکٹ بھی برداشت کیا کہنا ہے کہ رجب بٹ اور ان کے وکیل کی جانب سے سندھ کی وکلا کو اکسایا گیا, اور نہ صرف اکسایا گیا بلکہ اس چیز پر مجبور کیا گیا کہ وہ رجب بٹ کے اوپر تشدد کریں. یعنی کہ جو قانونی حدود تھی, قیود تھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وکلا برادری کی جانب سے جو سٹی کورٹ میں ہڑتال کا اعلان کیا گیا تھا, ان لیمٹس کو رجب بٹ کی جانب سے پار کیا گیا اور اس کے بعد اکسایا گیا. اور پرائیویٹ لوگوں کے ساتھ جب وہاں داخل ہوئے تو اس کے بعد پھر وکلا نے ریئیکٹ کیا. اس وقت وکلا نے نہ صرف وکلا برادری کا, جن کے اوپر مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے, ان کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے, بلکہ یہ بھی قرار دیا ہے اپنے موقف میں کہ رجب بٹ کے خلاف جو کہ 295(1) سیکشن کے تحت کراچی میں مقدمہ درج ہے, اس نوعیت کا یہ معاملہ کرنے کے بعد, یعنی کہ لڑائی جھگڑے کرنے کے بعد وہ مقدمہ سٹی کورٹ سے یا کراچی سے منتقل کروانا چاہتے تھے. اس لیے ایک سازش کے تحت جو ہے یہ معاملہ جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے, جس کے بعد اب آنے والے دنوں میں نتائج سامنے آ سکتے ہیں. لیکن ان جو وکلا برادری ہے کراچی کی, ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنی وکلا کمیونٹی کے ساتھ ہے, اور جو چیزیں ہوئیں وہ رجب بٹ اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے ہوئیں. لیکن وکلا اس وقت جو ہے وہ بے گناہ ہے اس معاملے میں, اور یہ ایک سوشل میڈیا کا سٹنٹ تھا جو کہ رجب بٹ کے اوپر کیا گیا.